आज का महोत्सव बड़ा शुभ ही है और बहुत बड़े पैमाने पे हमारे सुखदेव चतुर्वेदी जी ने किया है, जो आज इंडिया के नंबर 1 ध्रुपद गायक हैं। ऐसे गायक कभी सुनने को सौभाग्य ही होता है, तब ये ऐसे गायक को सुनने का मौका होता है। और वैसे ध्रुपद गायन शैली और धमार गायन शैली हमारे हवेली संगीत, पुष्टि भक्ति संगीत जिसे कहते हैं, उसकी खास शैली है, जिसमें ये नंबर 1 टॉप गायक हैं सुखदेव चतुर्वेदी जी। तो बड़ा ही सौभाग्य है कि आज हमको उनको सुनने का मौका मिल रहा है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पंडित जी को आज सुनने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली बनारस में उनको बड़ा अवार्ड मिला है और पिछले साल भी उनको गोल्ड मेडल मिला था बनारस में। तो इस बार का जो उनका अवार्ड डिक्लेयर हुआ है वो उनको अगले वर्ष प्राप्त होगा और हमारी यही शुभकामना रहती है कि पंडित जी को साल ब साल तरक्की पे तरक्की हो और इनको सुनने का मौका हमें हर बार हर रोज़ मिलता रहे। ये जनरेशन गैप है, तो क्लासिकल म्यूज़िक में भी आजकल फ्यूजन घुस रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे शुद्ध क्लासिकल उसका स्वरूप बना रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज हमारी यंगर जनरेशन में बहुत सारा फ्यूजन है, बहुत सारा मिक्सिंग है, पर ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो इनकी तरह गुरु शिष्य परंपरा से ध्रुपद को बढ़ाते हैं। और ध्रुपद गायकी जो है एक बहुत बहुत शुद्ध गायकी है, जो प्राचीन बहुत अति प्राचीन शैली है। और ऐसे गायक को सुनना और उनका जितना सुखदेव जी का रियाज़ है और जैसा उनका आवाज़ हर बार खिलता है, वैसे बहुत मुश्किल है। और उनका ये जो जनरेशन गैप है, अभी जैसे आप देखेंगे पंडित जी को, तो वो हमेशा जनरेशन को ब्रिज करके गाते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी शैली को बनाए रखते हैं, अपनी शैली को इंसिस्टेंटली नहीं पकड़ के रखते हैं, जनरेशन ब्रिज करके ध्रुपद को आगे बढ़ाते हैं। दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पे, कितना एक्साइटेड है? स्पेशली बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इस तरह के जो ये प्रोग्राम्स होते हैं ये आपको एक स्वर्णिम अनुभव देते हैं। आजकल इस तरह के कार्यक्रम आपको बहुत रेयरली देखने मिलते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा और ऑल द बेस्ट टू दिस प्रोग्राम। ओके, सो किस टाइप के म्यूजिक लवर आप हैं और कौन से टाइप के गाने आप सुनना पसंद करते हैं? जनरली ओल्ड सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। किशोरदा को बहुत सुनता हूँ, रफ़ी जी को बहुत सुनता हूँ। क्लासिकल मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन बिकॉज अभी मेरी लास्ट फिल्म रविंद्र जैन जी ने म्यूज़िक दिया था, तो वो 1.5 साल उनके साथ काफ़ी बड़े लोगों को सुनने का मुझे मौका मिला। सो एक नया इंटरेस्ट जागा है मेरे में, सो इसीलिए आज आया हूँ। सो काफ़ी आज देखा जाएगा आज की जनरेशन में काफ़ी म्यूज़िक में चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी लाइक क्लासिकल म्यूज़िक को काफ़ी पीछे छोड़ दिया, लाइक इतने नहीं बनते हैं अभी, तो उस पर आपका क्या विचार है? बेसिकली क्या होता है, कुछ चीज़ें जो वेस्टर्न म्यूज़िक है इतना लाउड है कि वो आपको इमीडिएट अट्रैक्ट करता है। और आजकल की लाइफ में आदमी भागदौड़ में इतना बिजी है ना, ये सब दौड़ वाली रेस है, उसको वो म्यूज़िक कॉम्प्लीमेंट करता है। ये एक ऐसा सॉफ्टनेस है इस म्यूज़िक में, उसके लिए आपको मेंटली भी उतना उस प्रवाह में जब जाते हो, तो मुझे लगता है उसको थोड़ा एक्सपीरियंस आते आते आदमी इस प्रवाह में जाने लगता है। सो लेकिन ये प्रवाह ऐसा है कि ये कभी रुकेगा नहीं। ये प्रवाह थोड़े देर के लिए हो सकता है कि कम अट्रैक्ट करे, लेकिन दिस इज़ फॉर एवर। बाकी म्यूज़िक आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्लासिकल हमेशा चलता रहेगा। सो जैसे कि आपने ओल्ड सॉन्ग के बारे में, 90s 80s के सॉन्ग के बारे में आपने कहा, आजकल काफ़ी रीमेक हो रहे हैं, बट लोगों को इतना पसंद नहीं आते जितना उनको ओरिजिनल पसंद आता है, तो उसमें आपको क्या? सोल नहीं है ना, अगर सोल नहीं हो तो वो बॉडी का उतना इम्पैक्ट नहीं आता। वो जो उस वक्त जो गाने होते थे उसके पीछे जो उनका रिसर्च होता था, एंड बेसिकली डिफरेंस बिटवीन लाइव म्यूज़िक, ओरिजिनल म्यूज़िक और जो आप आर्टिफिशियल म्यूज़िक बनाते हैं, उसका फ़र्क पड़ता है। लाइव म्यूज़िक आपके दिलों को इमीडिएट छू जाता है। वो जो इतने बड़ा ऑर्केस्ट्रा लेके 150-200 लोगों का ऑर्केस्ट्रा लेके वो लोग म्यूज़िक बनाते थे, उसका इम्पैक्ट और ये इसका फ़र्क तो होता है। जी, तो लास्टली क्या-क्या अभी प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर रहे हैं, क्या प्लान है? अभी अन्ना हज़ारे जी का बायोपिक मेरा अभी रिलीज़ हुआ है,
और एक पैरासाइक्लिस्ट है जिन्होंने अपने देश के लिए एशियन चैम्पियनशिप में मेडल्स मिला है। मेरी अगली फिल्म पे आने वाली है, जो नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होगी। तो उसमें कौन हमें दिखने वाला है, कौन एक्टर है? चीज़ें अभी फाइनलाइजेशन पे है। आई एम वर्किंग एज अ राइटर डायरेक्टर फॉर दैट प्रोजेक्ट एंड स्टारकास्ट जल्दी ही फाइनल होने वाली है। थैंक्स अ लॉट। के महोत्सव के बारे में क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि यहाँ 2 दिन का जो महोत्सव ध्रुपद समारोह हुआ, ये इसमें हम पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ में जो वेस्ट जोन कल्चर सेंटर जिनके सहयोग से ये और एस्कॉन टेम्पल का ये विशेष सहयोग जिसके द्वारा ये यहाँ की लोकल हॉस्पिटलिटी सारी व्यवस्था की गई और यहाँ जो ये व्यवस्था दी गई है, ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। 2 दिन के इस समारोह में बहुत अलग अलग कलाकार लोग अपना परफॉर्मेंस किए हैं और आज भी जो कार्यक्रम है ये आप लोगों के बीच, मैं भी दरभंगा घराने से पंडित प्रेम कुमार मलिक मेरा नाम है, मैं आज यहाँ परफॉर्म करूँगा और आखिरी प्रस्तुति मेरे ही है और मेरे ही घराने से सुखदेव जी ने तालीम लिया है मेरे पिताजी से और उनका भी आज अभी शुरू में कार्यक्रम है और मेरी अनंत शुभकामना है और मेरी पूरी हार्दिक अपनी तरफ से पूरी धन्यवाद है सबको कि सबके प्रयास से और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम सफलता की ओर अपनी कदम बढ़ाई और सफल हुआ है। कौन सा गाना आप गाने वाले हैं? मैं तो ध्रुपद गायन करूँगा। मेरा दरभंगा घराना है, मैं उस घराने से बिलोंग करता हूँ। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 12 जनरेशन को और 12 जनरेशन को मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं अपने घराने की गायकी को बढ़ाने के लिए अपने यहाँ एक अपने फादर के नाम से पंडित विदुर मलिक ध्रुपद एकेडमी की भी स्थापना किया हूँ, जो मेरे 2 पुत्र प्रशांत और निशांत मलिक उसको देख रहे हैं और इसके माध्यम से ध्रुपद की प्रचार प्रसार में लगा हूँ। कुछ लाइनें अगर आप गा सकें? अभी तो मेरा परफॉर्म होगा वो यहाँ तो बिना इंस्ट्रूमेंट्स के, मेरी शुभकामना बस है आपके इस समारोह के लिए। सो मैम, आज के महोत्सव के बारे में क्या कहना चाहिए, कितनी एक्साइटेड है आप? I'm very excited to see today's program because Drupad is almost extinct from the Indian scenario, and it's really very sad because it's the toughest and the most original form of classical music, and I'm so excited that Pandit Sukhdev sir is again reviving it, and he's doing excellent job conducting this whole ceremony of Drupad, and I'm really very very excited. सो क्लासिकल म्यूज़िक की बात किया जाए तो आजकल काफ़ी आज की जनरेशन में क्लासिकल म्यूज़िक काफ़ी पीछे हो गई है। मूवीज़ में इतनी जल्दी क्लासिकल म्यूज़िक को देखा नहीं जाता, तो उस पर आप क्या राय देंगे? नहीं, लोग क्लासिकल के नाम से भागते हैं एक्चुअली, पर हिंदी फिल्म में जब भी क्लासिकल बेस्ड कोई भी सूफियाना गाना होता है तो वो क्लासिकल बेस्ड है और उसी को पब्लिक लाइक करती है। अगर तेरे मस्त मस्त 2 नैन हिट होता है, दैट इज़ अ क्लासिकल बेस्ड थिंग, बट उनको अगर रियलाइजेशन नहीं हो कि ये क्लासिकल नहीं है, देन दे एंजॉय। सो आजकल काफ़ी क्लासिकल और जो भी कव्वालीज वगैरह होती है उसको रीमेक करा के लाइक वो कव्वाली रह नहीं जाती है, लाइक वो जो भी जेस्चर्स होते हैं, वो जो भी एक्सेंट होता है वो रहा नहीं जाता, तो उस पर क्या कहते हैं? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन एक्चुअली। लाइक आजकल काफ़ी रीमेक होता है गाना, तो जो भी पुराने कव्वालीज है उसके रीमेक हुए जाते हैं, जैसे मेरे रश के कमर, तो काफ़ी चेंजेस आ जाता है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, वो चेंजेस हो थोड़ा बहुत आज की बीट के हिसाब से हो, थोड़ा गिटार एडिशन हो, तो देयर इज़ नो हार्म इन इट, लेकिन जो उसकी आत्मा है, द सोल शुड बी देयर एंड इट इज़ देयर, तो वी शुड नॉट ऑब्जेक्ट दैट मच, वी शुड नॉट बी कंजर्वेटिव। ओके, थैंक यू।